टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। आज हमारे साथ है यशवर्धन, जिन्हें पता चला है कि इन्होंने आईआईटी खड़गपुर क्लियर कर लिया है। तो यशवर्धन की जबानी सुनते हैं कि कैसा लग रहा है और क्या है इनकी सक्सेस स्टोरी। तो आई यश, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस फॉर आईआईटी खड़गपुर। हाय मैम, थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है अपने रिजल्ट के बाद आपको? रिजल्ट के बाद अच्छा लग रहा है। अ, पहले तो यकीन ही नहीं था कि आईआईटी खड़गपुर में होने वाला था, क्योंकि असल में एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो मैंने बेधड़क किए थे सारे आंसर। फिर मुझे लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि मैंने आधे से ज्यादा गलत कर दिए हो। इसमें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आराम से अटेम्प्ट करो। तो फिर जैसे रिजल्ट आया, मैं रिजल्ट के टाइम पे था भी नहीं, मैं कॉलेज में था। मतलब आज छुट्टी थी, आज गुड फ्राइडे की, लेकिन फिर भी कॉलेज हम लोगों ने फैकल्टी खुलवाई थी, डिसर्टेशन का हम लोगों को मीट करना था पूरा, सब कुछ बनवाना था, आपस में फॉर्मेट एक्सचेंज कराने थे। तो उसके उसी टाइम पे रिजल्ट आया था। मेरे दोस्त कह रहे कहाँ जा रहे हो तुम, हमने कहा, एक मिनट आ जाऊं मैं पहले, आज अभी रिजल्ट आया है, मैं देख लूं पहले रिजल्ट जाके। मैं वॉशरूम में गया, मैंने रिजल्ट चेक किया, वहां पे मेरा रिजल्ट तो आ गया है। पता नहीं इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। देन मैंने अर्पिता मैम को फोन किया, मैम ऐसा तो नहीं इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू तैयारी कर लूं। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा बेटा, तुम अपनी फोटोग्राफ भेज दो बस। घर वालों को बताया, उनका रिएक्शन कैसा था? घर वालों में मम्मी को नहीं बताया अभी तक, पापा को बताया था तो वो काफी खुश हुए थे। मम्मी अभी कहीं बाहर थी, वो कॉल अटेंड नहीं कर पा रही थी, तो उनको बताया नहीं था। चलो, ये तो काफी अच्छा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी तक वो काफी ओवरवेल्म्ड हो अपने मैम यू रिजल्ट आर को नॉट लेकर। ऑडिबल। मैं पूछ रही हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम अभी तक काफी ओवरवेल्म्ड हो अपने रिजल्ट को लेकर? यस मैम। मैम असल में क्लैट की प्रेफरेंस लिस्ट और काउंसलिंग हुई थी, उसके बाद 3-4 महीने से रिजल्ट अटका हुआ है। उसकी वजह से एकदम से किसी एग्जाम में क्रैक कर देना, फिर दिसंबर के बाद मार्च तक का जो फेज था जिसमें क्लैट का रिजल्ट ही नहीं आ रहा था, उसमें एग्जाम भी हो गया बीच में, आईआईटी का सीयूईटी का भी दिया। उसके बाद लग नहीं रहा था कि फिर एक तरीके से डिसहार्टेंड हो गए थे कि क्लैट का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। फिर अभी डेट 21 तक एक्सटेंड हो गई, तो ये लग रहा था क्या ही होगा अब एग्जाम में, पता नहीं इस बार कौन सा कॉलेज मिलेगा। फिर एकदम आज रिजल्ट आ गया था, यकीन नहीं हुआ था पहले। तो अब क्या है आपके प्लान्स आगे? एडमिशन लेना है या कोई किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, क्या सोचा है? आईआईटी खड़गपुर मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस हैं ट्रू। लॉ के लिए, एलएलएम करने के लिए। ट्रू। एग्जाम अगर क्लैट के मैं क्लैट के लिए बेसिकली तैयार था। मेरा ड्रीम कॉलेज तो आरएमएल था लखनऊ में, क्योंकि मैं लखनऊ का ही हूँ, यहीं से मैंने एलएलबी करी है, तो ये शहर अच्छा लग गया है। तो मेरा आरएमएल ही है अभी भी, ओह। जब तक क्लैट का रिजल्ट नहीं आता है। अगर क्लैट के रिजल्ट नहीं, लेकिन फिर भी मैं आईआईटी खड़गपुर को हाथ से जाने तो नहीं दूंगा कम से कम। इसको एक बार काउंसलिंग तो मैं उसकी कर ही दूंगा, जो भी प्रोसेस उसका होगा। फिर आईआईटी खड़गपुर का के बाद अगर क्लैट का आता है तो हम देख सकते हैं कि कौन सा। तो कौन सा स्पेशलाइजेशन आपने चूज किया अपने लिए? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। And that's amazing. That's amazing. So, Yashwardhan, if I have to ask you about your preparation journey, अपनी पूरी preparation journey आप हमसे share कर सकते हैं, and how legal edge after college was helpful during your preparation journey? मेरी प्रिपरेशन मार्च में शुरू हुई थी, 2024। मुझे कहीं से पता चला कि लीगल एज का एक बैच आने वाला है, 18 को शायद आया था मार्च में कभी। तो मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं, मेरे किसी दोस्त ने बताया था कि एक कॉलेज है ऑनलाइन का, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है ऑनलाइन कराता है, और पढ़ाता बहुत अच्छा है, उसने मुझसे कहा था पढ़ाता बहुत अच्छा है। उसने, क्योंकि उसका भाई भी शायद पढ़ा था वहीं से, तो मैंने कहा ठीक है मैं देख लूंगा। उसी वक्त मेरे एग्जाम भी खत्म हुए थे। प्रिपरेशन का मैंने कभी सोचा नहीं था कि क्लैट पीजी दूंगा, क्योंकि मैंने यूजी दिया था। और हम कोविड वाले बैच के थे, हमारे यहाँ तो आधी पढ़ाई कैसे हुई थी, फिर हुई नहीं थी, तो कुछ तय ही नहीं था। फिर मुझे ये लग रहा था कि लिटिगेशन में जाना है या कॉर्पोरेट में जाना है, क्योंकि मेरी बीकॉम एलएलबी ऑनर्स थी। और मैं उनमें से रहा हूँ जिसका कोर्स एंड तक तय नहीं हो पाया था, क्योंकि जिसकी लाइन एंड तक तय नहीं हो पाई थी, क्योंकि मैंने ट्वेल्थ में पीसीबी ली थी, फिर मैंने बीकॉम एलएलबी ले ली थी, उसके बाद मुझे लिटिगेशन में जाना था। मेरे दोस्त कह रहे थे भाई तू कर क्या रहा है, तो तुझे लिटिगेशन भी करना है, तुझे बीकॉम एलएलबी भी ले ली है, अब तू कह रहा है कि भाई मैं साइंस, तुम्हारा तुम्हारी ट्वेल्थ में साइंस है,
इनफैक्ट मेरे दोस्त ने कहा था कि भाई नीट भी कर लो, ये भी छोड़, ये भी क्यों छोड़ रहे हो, ये भी कर लो, नीट का एग्जाम भी दे दो, तुमको तो हर जगह जाना है। तो एलईएससी का मुझे पता चला, मैंने एलईएससी ज्वाइन किया। मेरी पहली मेंटोरशिप भी अर्पिता मैम के साथ ही थी। मैंने बताया था कि मैम ऐसे ऐसे मुझे कोई आइडिया नहीं है क्लैट का, मैं यूजी दे चुका हूँ, मुझे मेरी पता है क्या स्थिति है, लेकिन फिर भी मैं एक बार ट्राई जरूर करूंगा क्लैट पीजी का। मैम ने मुझसे बताया था कि देखो बेटा तुम ये सब्जेक्ट्स अपने पढ़ लो। मैम ने सारे सब्जेक्ट्स बताए, स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से मैम ने बताई थी। फिर आपसे शायद मेंटोरशिप हुई थी, एक एक शायद हुई थी मेंटोरशिप, तो आपने बताया था। और मतलब मेरी मेंटोरशिप लगभग सबसे हुई थी, क्योंकि मैं मार्च से उड़ा था। मेरा ये रूटीन था कि मैं वीक में एक मेंटोरशिप तो करूंगा ही करूंगा, क्या किसी से भी करूँ। मैं कुछ भी पूछ लूंगा, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर एक बार, क्योंकि इससे कम से कम ये तो होता है। और या फिर नहीं पूछूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि मैम मैंने एक हफ्ते में कुछ नहीं किया, या मैंने ये किया, या बताइए मैं क्या करूं। तो इसने में कम से कम ये तो हुआ कि मुझे पता रहेगा कि मुझे क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। ये हुआ। प्लस लीगल एज इसलिए भी मेरे लिए अच्छा रहा, क्योंकि लीगल एज की फैकल्टी जितने भी हैं, उन सबकी एक्सपर्टीज अपनी अपनी फील्ड में काफी है। मतलब जैसे अगर मैं सही बताऊं, मुझे क्रिमिनल लॉज बिल्कुल नहीं आते थे। क्रिमिनल, मेरे ट्रेडिशनल लॉ से पता नहीं क्या समस्या है, मुझे ये जो ट्रेडिशनल लॉज हैं, जो मुझे बेकार लगते हैं, मुझे वो अच्छे ही नहीं लगते हैं। मुझे लगता है क्रिमिनल लॉज में क्या होता है, साइबर क्राइम के बारे में पढ़ो, आईपीआर पढ़ो, कॉर्पोरेट पढ़ो, ये क्या ट्रेडिशनल लॉज, ये जो सब लिटिगेशन और ये सब। स्टार्टिंग में अच्छा लगता था कि लिटिगेशन में ही जाना है, फिर क्रिमिनल लॉज अच्छे नहीं लगने लगे। अर्पिता मैम से एविडेंस पढ़ने के बाद आज ऐसी स्थिति है कि मैंने एविडेंस का अभी क्विज हुआ था कोई, उसमें मैंने अभी सेकंड प्राइज लेके आया हूँ। मैम मुझसे कह रही थी कि तुम अर्पिता मैम ने मुझसे कहा था कि बेटा तुम एक बार मुझसे एक बार पढ़ लो एविडेंस, उसके बाद तुम बताना कि तुम्हें क्रिमिनल अच्छे लग रहे हैं कि नहीं अच्छे लग रहे हैं। फिर मानसी मैम का ज्यूरिस्प्रूडेंस, आपने जो पीआईएल पढ़ाया, आपका जो मतलब ह्यूमन राइट्स का लेक्चर था, वो मैंने देखा। मुझे उस लेक्चर को देखने के बाद मैंने एग्जाम तक उस लेक्चर के जो जो भी आपने पढ़ाया था वो मैंने रिवाइज ही नहीं किया था। और क्योंकि मुझे इतने अच्छे से वो आपने जो पढ़ाया है वो याद हो गया था, मैंने वो लेक्चर ना दोबारा लेक्चर खोला, ना मैंने कोई पीडीएफ खोली। मेरे घर पे कह रहे थे भाई पढ़ के पढ़ लो पढ़ लो। हमने कहा देखो, जहां तक पीआईएल की बात है वो तो मेरा क्लियर है, उसके अलावा मैं देख सकता हूँ कुछ, ये मेरा क्लियर है, इसमें मेरी पकड़ अच्छी है। तो काफी अच्छी थी। प्लस आईपीआर में इंटरेस्ट ही मेरा युवाक्षी मैम की वजह से थोड़ा डेवलप हुआ, क्योंकि युवाक्षी मैम ने बताया कि उन्होंने आईपीआर में ऐसे उनको कैसे आईपीआर के बारे में पता चला, उन्होंने कैसे आईपीआर में किया। तो लीगल एज काफी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। इनफैक्ट मुझे पता ही नहीं था क्लैट पीजी में कई चीजों के बारे में। मेरी जब स्टार्टिंग में मेरे मॉक्स में 55-60 आते थे, फिर आईआईटी का भी मैं दिया, तो मैंने बताया देवाक्षी मैम को कि मैम मेरे 55 ही मार्क्स आ रहे हैं। मैम ने कहा कितने, मतलब 55 मतलब ओवरऑल है, नेगेटिव मार्किंग के बाद आ रहे हैं। हमने कहा नेगेटिव मार्किंग के बाद आ रहे हैं, कम से कम 120 115 तो आने चाहिए। मैम ने कहा बेटा आज तक 100 से ऊपर किसी का नहीं गया है, तुमको 100 मार्क्स नहीं लेके आने हैं, तुम्हें रैंक लानी है अच्छी। तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था इन सब चीजों के बारे में। तो बस ऐसे ही जर्नी चलती रही, जो पता नहीं था वो पता लगता रहा। फैकल्टीज ने काफी हेल्प करी, और फिर आईआईटी का क्रैक हो गया। तो जैसे कई बार जिन्हें नहीं पता होता है वो स्क्रैच से शुरू करते हैं ना, मैं हमेशा मानती हूँ कि उन्हें ये जरूर पता होता है कि क्या नहीं करना है, राइट? यस। तो अगर वो तुम्हें मैसेज जो है बच्चों से शेयर करना हो जो प्रिपेयर करेंगे, तो आपके अकॉर्डिंग क्या ऐसे चीजें हैं, टिप्स हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए? मैम, अर्पिता मैम के मेंटोरशिप जब हुई थी तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी कि कभी भी अपने पूरी प्रिपरेशन में एक भी दिन ऐसे मत जाने देना जिस दिन तुमने कुछ नहीं पढ़ा। थोड़ा तो थोड़ा, या तो प्रैक्टिस शीट रिवाइज कर लो, या कुछ भी करो, लेकिन करना जरूर। रेगुलरली कुछ करोगे तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस पेपर में सबसे ज्यादा होता है। अगर तुमको क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आ रहा हो, तो भी अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम मतलब एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो या कुछ कर सकते हो, तो ये हाई चांस है कि तुम्हारा वो आंसर सही भी हो जाए। तो कॉन्फिडेंस अपना रखना, और बस अपने आप पे बिलीव करो, यही एक मुझे लगा। और फैकल्टीज की बात मानो। मैंने कई बार नहीं मानी थी फैकल्टीज की बात, लेकिन मुझे लगा कि बाद में मैंने गलती करी, माननी चाहिए थी। मैम ने कहा था प्रैक्टिस शीट कर लो, मैंने कहा पहले मैं याद कर लूँ फिर करूंगा, फिर बाद में दिक्कत हुई थी। तो मुझे लगा फैकल्टीज की बात माननी चाहिए थी, वो जो बोल रही है उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। मैं पहली बार क्लेट पीजी दे रहा हूँ, उन्होंने 500 बच्चों को क्लेट पीजी दिलवाया है, उनको बहुत पता है मुझसे ज्यादा।
So guys, you heard it from यशवर्धन. फैकल्टीज की बात मानो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपनी प्रिपरेशन डिटर्मिनेशन के साथ परसिस्टेंट करो. अगर कुछ भी पढ़ो, थोड़ा सा भी पढ़ो, बट पढ़ो जरूर. ये है तरीका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने का. So from Legal Edge after college, Yashvardhan, congratulations once again. We wish you all the very best and we are very proud of you. अब थैंक अगर यू मैम. अपने आईआईटी केसीपी की जर्नी जाननी है तो फिर यशवर्धन से कमेंट में पूछ लेना. ये भी पूछ लेना कि फाइनली आरएमएल चूज किया या फिर आईआईटी खड़गपुर, राइट? Congratulations, Yashvardhan. All the very best. थैंक यू वेरी मच मैम.